हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट्स में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होकर क्लोएका या एनस पर टर्मिनेट हो। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन होते हैं इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टफ्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक कॉइल्ड ट्यूब है जिसे हम अलग अलग भागों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोएका। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि टंग, टीथ, ओरल ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ में ये जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, ये मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब हम डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। क्लास स्पाइसिस के रिप्रेजेंटेटिव डॉगफिश या स्कोलोडॉन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। स्कोलोडॉन की एलिमेंट्री कैनाल को हम बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग माउथ है, जबकि रेक्टम एक क्लोएका में ओपन हो रहा है। क्लोएका क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर खुलता है। स्कोलोडॉन में जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है स्नाउट के। माउथ लीड करता है अंदर बकल कैविटी में। बकल कैविटी का जो वेंट्रल पार्ट है वहाँ पर एक नॉन मस्कुलर और नॉन ग्लैंडुलर टंग पाई जाती है। इसके अलावा बकल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्कोलोडॉन में, उसमें डर्मर डेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे दांत के समान प्रोजेक्शंस। जॉस के ऊपर ये मॉडिफाई होके टीथ बनाते हैं। टीथ ऑब्लिक होते हैं और हर जॉ के इनर मार्जिन पर कंसेंट्रिक रोज में ये अरेंज रहते हैं। तो ये सभी टीथ क्योंकि सिमिलर होते हैं शेप में, इन्हें होमोडोंट कहा जाता है। ये टीथ हैं, इनका हालांकि कोई फंक्शन नहीं है मेस्टिकेशन में फूड के, ये सिर्फ कैप्चर्ड प्रे को एस्केप होने से रोकते हैं। इसके अलावा जब एक रो के टीथ ब्रेक हो जाते हैं तो नेक्स्ट रो के टीथ जो है उसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो ऐसे टीथ क्योंकि ये लाइफ टाइम हैं, इन्हें पॉलीफायरडोंट टाइप बुलाया जाता है। बकल कैविटी में स्कोलोडॉन की कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता। बकल कैविटी लीड करती है आगे फेरिंग्स में। म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है फेरिंग्स की, उस पर भी कई सारे डर्मल डेंटिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा फेरिंग्स में स्पायरिकल की ओपनिंग होती है। जो 5 गिल पाउचेज हैं, इंटरनल गिल स्लिट्स, वो भी फेरिंग्स में ही ओपन हो रहे हैं। ईसोफेगस अगला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बनाती है, जिन्हें रूगी कहा जाता है। पोस्टीरियरली ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। स्टमक में बात करें तो जो स्टमक है वो एक जे शेप का ऑर्गन है स्कोलोडॉन में, जिसका लॉन्ग और प्रॉक्सिमल लिम्ब कार्डियक स्टमक कहलाता है, जबकि जो शॉर्ट डिस्टल लिम्ब है उसे पायलोरिक स्टमक कहा जाता है। कार्डियक और पायलोरिक स्टमक के जंक्शन पर एक आउटग्रोथ ब्लाइंड सैक पाई जाती है। इसके अलावा एक मस्कुलर सैक बर्सा एंटियना भी पाया जाता है पायलोरिक स्टमक के एंड पर। ईसोफेगस और स्टमक की जो ओपनिंग है कार्डियक स्टमक की ओपनिंग, उसमें एक वॉल पाई जाती है इसोफेगियल वॉल। और पायलोरिक स्टमक और बर्सा एंटियना की जो ओपनिंग है वहाँ पर भी एक वॉल पाई जाती है, उसे हम पायलोरिक वॉल बुलाते हैं। इंटेस्टाइन देखें तो बर्सा एंटियना इंटेस्टाइन में ओपन होती है। इंटेस्टाइन में एंटीरियर पार्ट है एक, जिसमें कि बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट्स खुलती हैं। उस एंटीरियर पार्ट को हम ड्यूडनम नाम दे सकते हैं। बाकी की इंटेस्टाइन इलियम है। इंटेस्टाइन में एक पेक्युलर
कैरेक्टरिस्टिक फोल्ड पाया जाता है स्कोलोडोन की, जिसे हम स्क्रॉल वॉल्व बुलाते हैं। स्क्रॉल वॉल्व जो है वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करती है इंटेस्टाइन के, और जो पैसेज है फूड का उसे भी स्लो डाउन करती है। इंटेस्टाइन आगे जाके रेक्टम में खुलती है। रेक्टम सबसे लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, शॉर्ट नैरो पार्ट है। इंटेस्टाइन और रेक्टम के बीच का जो पैसेज है उस पर एक रेक्टल वॉल्व पाई जाती है। इसके अलावा रेक्टम में एक रेक्टल ग्लैंड जो है ओपन होता है। रेक्टम आगे लीड करता है क्लोएका में। क्लोएका में यूरिनोजेनिटल सिस्टम की डक्ट्स भी आती हैं। तो क्लोएका एक कॉमन अपर्चर है। क्लोएका का जो अपर्चर है वो एक कॉमन अपर्चर है इन सब सिस्टम्स के लिए, और ये सिचुएटेड होता है वेंट्रल साइड पे, दोनों पेल्विक फिन्स के बिटवीन। बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो स्कोलोडोन में मेनली लिवर, पेनक्रियास और रेक्टल ग्लैंड जो है वो पाए जाते हैं। लिवर जो है वेंट्रल साइड पे पाए जा रहे हैं स्टमक के, और गॉल ब्लैडर भी लिवर की जो राइट लोब है उसमें ही एम्बेडेड होता है, जो कि लिवर के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले बाइल को स्टोर करता है। इसके बाद पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास जो है वो कार्डियक और जो पाइलोरिक लिम्स हैं स्टमक के, उनके बीच में सिचुएटेड है। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो इंटेस्टाइन में ओपन होती है, और बाइल डक्ट की जो ओपनिंग है वो इस ओपनिंग के बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट होती है। रेक्टल ग्लैंड या जो सीकल ग्लैंड है वो आपको मैंने बताया कि रेक्टम में ओपन होता है डोर्सली, और एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसका फंक्शन अननोन है। इसके बाद बात करें तो आता है आपका फ्रॉग। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूडेड है। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी एंटीरियर ओपनिंग माउथ है, और वो भी क्लोएका में एंड हो रहा है। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल को बकोफेरिंजियल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन पार्ट्स में बांट सकते हैं। और जो माउथ है फ्रॉग में वो लीड करता है बकोफेरिंजियल कैविटी में, जो कि काफ़ी लार्ज और वाइड होती है, और उसमें सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइन रहती है ये कैविटी, और म्यूकस ग्लैंड्स जो है इसमें कई सारे होते हैं संख्या में। एंटीरियर पार्ट इस कैविटी का कहलाता है बकल कैविटी और पोस्टीरियर रीजन फेरिंग्स। बकल कैविटी और फेरिंग्स में सच कोई अलग डिमार्केशन फ्रॉग में नहीं है। तो बकल कैविटी में आपके टंग, टीथ और इंटरनल लेयर्स ये पाए जाते हैं। टंग देखी जाए तो फ्रॉग में फ्लैशी होती है और प्रोट्रूसिबल होती है, जो कि फ्लोर पर लाई कर रही है बकल कैविटी के। जो इंटीरियर एंड है टंग का वो अटैच रहता है लोअर जॉ से, जबकि इसका पोस्टीरियर एंड जो बाहर निकलता है वो फ्री होता है और बाइफिड होता है। तो ये जो टंग का प्रोट्रूशन है और विड्रॉल है, इसे कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ मसल्स पाई जाती हैं फ्रॉग में, जेन्यूग्लॉसस और हाइपोग्लॉसस। टंग पर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनके सिक्रीशन की वजह से फ्रॉग की टंग जो है स्टिकी होती है। टीथ की बात करें तो टीथ जो है अपर जॉ पर पाए जा रहे हैं। अपर जॉ पर एक सिंगल रो मिलती है बहुत ही छोटे पॉइंटेड मैक्सिलरी टीथ की, और लोअर जॉ पर टीथ एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा प्री मैक्सिलरी टीथ भी पाए जा रहे हैं अपर जॉ पे, और सॉरी जो कि बकल कैविटी की रूफ पर नियर द एंटीरियर एंड पाए जाते हैं। इसके बाद देखें तो फ्रॉग में जो टीथ होते हैं वो होते हैं होमोडोंट। होमोडोंट मतलब कि टीथ जो है सिमिलर है शेप और साइज़ में, और डेंटिशन पॉलीफायडोंट कहलाता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं। अटैचमेंट जो है टीथ का वो एक्रोडोंट कहलाता है, क्योंकि वो सॉकेट्स में एम्बेडेड नहीं है, सिर्फ जॉ बोन से सीमेंट के थ्रू जो है वो फिक्स्ड हैं। इसके बाद बात करते हैं फेरिंग्स की। तो जो बकोफेरिंजियल कैविटी का बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट है वो फेरिंग्स कहलाता है। उसमें एक पेयर स्टेशन ट्यूब्स का जो एक पेयर है वो खुलता है। ये स्टेशन ट्यूब्स जो है फेरिंग्स को मिडिल ईयर से कनेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा ग्लॉटिस जो कि एक एलिवेशन है, मीडियन एलिवेशन, जिसमें एक स्लिट पाई जाती है, वो फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स में मिलती है। ग्लॉटिस जो है गार्ड कर रहा है एंट्रेंस ऑफ फूड को, ताकि वो जो है लंग्स में ना जा सके। फेरिंग्स आगे जाके ईसोफेगस में खुलता है गलट के थ्रू।
ईसोफेगस की बात करें तो फ्रॉग में ईसोफेगस काफ़ी शॉर्ट है। इसकी जो मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। इसके बाद ईसोफेगस आगे जाकर स्टमक में ओपन होता है। स्टमक जो है सस्पेंडेड रहता है मीजेंट्री के द्वारा सीलोम में, और जो साइड है स्टमक का जो बॉडी वॉल के तरफ है पास है उसे ग्रेटर कर्वेचर, और जो अपोजिट साइड है उसे हम लेसर कर्वेचर बुलाते हैं। स्टमक में दो पार्ट्स डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। एंटीरियर पार्ट है कार्डियक पार्ट, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। ईसोफेगस ओपन हो रहा है कार्डियक स्टमक में, वहाँ पर एक कार्डियक वॉल प्रेजेंट रहती है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक वॉल जो है एंट्री को फूड की रेगुलेट कर रही है। पाइलोरिक स्टमक के एंड पर भी एक कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये भी स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड के पैसेज को कंट्रोल करता है। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसमें कई सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं जिससे कि जो सरफेस एरिया है वो स्टमक का इंक्रीज होता है। स्टमक आगे जाके इंटेस्टाइन में खुल रहा है। इस इंटेस्टाइन फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंटीरियर वाला पोर्शन है जिसे हम ड्यूडनम जो है उसका मेन पोर्शन है उसे बुलाते हैं ड्यूडनम, जिसमें कि एक हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ओपन होती है। ये जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है ये लिवर और पेनक्रियास दोनों से ही आकर ड्यूडनम में खुल रही है। ड्यूडनम के बाद वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम जो कि कॉइल्ड है उसे हम इलियम कहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन फिर आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम में खुल रही है, और रेक्टम जो है क्लोएका में ओपन हो रहा है। इसके बाद क्लोएका जो है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कॉमन अपर्चर है। क्लोएका कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव और रीनोजेनिटल सिस्टम का, और ये बाहर ओपन होता है क्लोएकल अपर्चर के थ्रू जो कि हाइंड लिम्स के बीच में सिचुएटेड रहता है। फ्रॉग में लिवर और पेनक्रियास ये दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है एसोसिएटेड रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ। गॉल ब्लैडर सर्व करता है स्टोरेज ऑर्गन की तरह, जो कि बाइल को स्टोर कर रहा है, जो कि लिवर सेल्स ने सिक्रीट किए हैं। जो हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट्स हैं ये मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो कि बाइल को लेकर जा रही है, उसी में पेनक्रियास की जो डक्ट्स हैं वो खुलती हैं, और एज सच जो ये डक्ट बनती है उसी को हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। तो एक ही डक्ट है यहाँ पे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल लेकर आ रही है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस लेकर आ रही है। और ये जो डक्ट है ये जाके अल्टीमेटली ओपन होती है ड्यूडनम में। पेनक्रियास जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, स्टमक और ड्यूडनम के बीच में सिचुएटेड होता है। ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। आगे देखते हैं हम अगला रिप्रेजेंटेटिव क्लास रेप्टिलिया का, वेरेनस। जो लिजर्ड हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एलिमेंट्री कैनाल और लिवर और पेनक्रियाज यानी ये दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माउथ के बाद बकोफेरिंजियल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एंड में क्लोएका। बकोफेरिंजियल कैविटी जो है माउथ जो है बकोफेरिंजियल कैविटी में लीड करता है। बकोफेरिंजियल कैविटी का एंटीरियर पार्ट बकल कैविटी और पोस्टीरियर रीजन जो है फेरिंक्स कहलाता है। बकल कैविटी में टीथ, टंग, इंटरनल लेयर्स यानी जो नॉस्ट्रल्स हैं उनकी इंटरनल ओपनिंग्स और म्यूकस ग्लैंड जो है वो पाए जाते हैं। जो लिजर्ड है उनमें जो अपर जॉ के प्री मैक्सिली और मैक्सिली है उनमें, और जो लोअर जॉ है उसकी जो डेंटरी बोन है वो टीथ बियर करते हैं। इसके अलावा यूरोमेस्टिक्स के केस में टेरिगॉइड और जो पैलेटाइन है यानी जो रूफ है बकल कैविटी की उस पर भी टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ एक्रोडोन प्रकार के होते हैं यहाँ पर। टंग जो है सॉफ्ट है, मस्कुलर बाइफिट टंग लिजर्ड में पाई जाती है, जो कि फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से अटैच है। टंग पर कई सारे पेपिली पाए जाते हैं जो टेस्ट बर्ड्स जिनमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा टंग पर म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फेरिंक्स जो रीजन है बकल कैविटी के पोस्टीरियर वाला रीजन, उसमें एक स्लिट पाई जाती है ग्लॉटिस उसके फ्लोर पर, और स्टेशन ट्यूब्स जो हैं रूफ पर उनकी ओपनिंग्स जो है इसमें फेरिंक्स में पाई जा रही है। फेरिंक्स इसोफेगस में लीड करता है। इसोफेगस स्ट्रेट ट्यूब है जो कि जाके स्टमक में खुलेगी। इस पर भी जो इंटीरियर जो इनर लाइनिंग है इसकी वो उस पर
लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। स्टमक जो है उसमें भी दो पार्ट्स हैं। एंटीरियर हाफ जो है स्टमक का, उसे हम कार्डियक स्टमक कह रहे हैं। पोस्टीरियर हाफ जो कि इंटेस्टाइन को जॉइन कर रहा है, वो पायलोरिक स्टमक है। पायलोरिक स्टमक के एंड पर पायलोरिक वॉल्व जो है प्रेजेंट होती है। स्टमक की वॉल्स थिक मस्कुलर होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं उन पर, जो कि जो सिक्रेटरी एरिया है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का, उसे इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं और डिस्टेंशन में स्टमक की हेल्प करते हैं। स्टमक फिर आगे जाकर ओपन हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम ड्यूडनम और पोस्टीरियर इलियम में। ड्यूडनम में बाइल और पेनकेटिक डक्ट्स जो कि लिवर और पेनक्रियास से आ रही हैं, वो ओपन होती हैं। ड्यूडनम इलियम में लीड करता है, जो कि इलियम जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इंटरनली ड्यूडनम और इलियम दोनों में ही लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स मिलते हैं, जिनसे जो एरिया है एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा मिकोसा जो है उसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं पाए जाते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर वो गार्डेड है एक वॉल्व के द्वारा, जिसे इलियोकोलिक वॉल्व बुलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में दो पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉलोन और डिस्टल रेक्टम। तो इलियम जो है कॉलोन में खुल रहा है, और इसलिए वहाँ पर जो वॉल्व है उसे इलियोकोलिक वॉल्व कहा जा रहा है। इसके अलावा एक लार्ज ब्लाइंड पाउच सीकम यहाँ पर देखने को मिलता है इलियम और कॉलोन के जंक्शन पे। कॉलोन आगे जाके रेक्टम में खुलती है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन और फीसिस का फॉर्मेशन होता है। ये फीसिस रेक्टम में स्टोर होती है। रेक्टम बाहर क्लोएका के थ्रू खुल रहा है। रेप्टाइल्स में जो क्लोएका है वो 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। एंटीरियर पार्ट जो है कॉप्रोडियम वो रिसीव कर रहा है रेक्टम को। मिडल में जो यूरोडियम है उसमें यूरिनोजेनिटल डक्ट्स ओपन हो रही है। सबसे लास्ट पार्ट जो है पोस्टीरियर प्रोक्टोडियम, वो बाहर की तरफ खुलता है क्लोएकल अपर्चर के थ्रू। मिडल यूरोडियम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर वहाँ से फॉर्म हो रहा है, और क्लोएका में वाटर जो है रीएब्जॉर्ब किया जाता है फीसिस और यूरिन दोनों से, क्योंकि दोनों की ओपनिंग्स क्लोएका में खुल रही। क्लोएकल अपर्चर रिजर्व में जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर पाया जाता है ट्रंक और टेल के जंक्शन पर। लिवर और पेनक्रियास दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं मेनली रेप्टाइल्स में। लिवर जो है उसमें 3 लोब्स पाई जाती हैं यहाँ पे, राइट, लेफ्ट और डोर्सल। ये जो डक्ट्स हैं वो ड्यूडनम में लिवर की जो है ओपन होती है। पेनक्रियास जो है वो पायलोरिक स्टमक और ड्यूडनम के बीच में जो लूप है वहाँ पर सिचुएटेड रहने वाला ग्लैंड है। जो पेनक्रियास की डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट, वो भी ड्यूडनम में ओपन होती है, जस्ट जहाँ बाइल डक्ट्स ओपन हो रही है उसके जस्ट फ्रंट में पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर। इसके बाद जो क्लास है एवीज, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है पिजन या कोलम्बा। उसमें भी जो एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड किए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, माउथ आगे जाके बकोफेरिंजियल कैविटी में खुल रहा है, वो लीड कर रही है ईसोफेगस में, ईसोफेगस स्टमक में, और स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर अल्टीमेटली क्लोएका यहाँ पर है जिसमें ओपन हो रहा है। बर्ड्स में जो माउथ है उसको बाउंड करते हैं अपर और लोअर बीक्स, जहाँ पर टीथ जो है बिल्कुल ही एब्सेंट है। जो बकोफेरिंजियल कैविटी है उसमें बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों इंक्लूडेड हैं। बकल कैविटी में टंग, इंटरनल लेयर्स और कुछ ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स जो है सबसे पोस्टीरियर पार्ट है, ईसोफेगस में लीड करता है, ट्रेकिया में भी, और स्टीशन ट्यूब्स की ओपनिंग भी इसकी रूट पर पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि गलेट जो ओपनिंग है उसके थ्रू ये ईसोफेगस में खुल रहा है। ईसोफेगस लॉन्ग डिस्टेंसिबल ट्यूब है जो कि स्टमक को ज्वाइन करेगी। बर्ड्स में क्या होता है कि नेक के बेस पर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम ईसोफेगस डायलेट होकर एक सैक बनाता है, इसे हम क्रॉप कहते हैं। ये जो क्रॉप है ये फूड रिजर्वायर की तरह जो है सर्व करता है, ये स्टोर करने का काम करता है फूड को। पिजन में क्या होता है, क्रॉप जो है दोनों ही सेक्सेस में पिजन मिल्क नाम का एक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जो कि
ब्रीडिंग सीजन के दौरान प्रोड्यूस होता है और यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये जो पिजन मिल्क है एक्चुअली ग्लैंडुलर सिक्रेशन नहीं है, यानी किसी ग्लैंड से नहीं बन रहा है, बल्कि जो एपिथेलियल सेल्स जो पाए जाते हैं क्रॉप में उनके डिजनरेशन से फॉर्म होने वाला मटेरियल। इसका जो सिक्रेशन है वो अंडर कंट्रोल रहता है हार्मोन्स के, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की वहाँ से सिक्रेट होता है। स्टमक की बात करें तो इसोफेगस स्टमक में लीड कर रहा है। स्टमक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बर्ड्स में एंटीरियर ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस और पोस्टीरियर मस्कुलर गिजर्ड या वेंट्रिकुलस में। प्रोवेंट्रिकुलस जो है थिक होता है, ग्लैंडुलर होता है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रहे हैं, जबकि गिजर्ड जो है थिक मस्कुलर और उसकी जो एपिथेलियम है रफ और हॉर्नी टाइप की होती है, जहाँ पर जिसकी कैविटी में गिजर्ड की कई सारे स्मॉल पीसेस पाए जाते हैं स्टोन्स के, जो कि बर्ड ने खुद स्वलो किए हैं, जिनकी हेल्प से ये फूड को क्रश करने का काम करता है। तो गिजर्ड एक तरह से ग्राइंडिंग मिल की तरह काम कर। गिजर्ड रिप्रेजेंट करता है स्टमक के पायलोरिक रीजन को और यही स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटीरियर ड्यूडनम और पोस्टीरियरली इलियम जो है प्रेजेंट होते हैं। ड्यूडनम आपकी एक यू शेप की लूप बना रहा है और इसके दोनों लिम्ब्स के बीच में पेनक्रियास लाई करता है। ड्यूडनम में ही जो पैनकेटिक डक्ट्स हैं वो खुल रही हैं, बाइल डक्ट्स हैं वो खुल रही हैं। बर्ड्स में पैनकेटिक डक्ट्स होती हैं 3 और बाइल डक्ट्स की संख्या है 2। ड्यूडनम फिर इलियम में खुलता है। इलियम लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसमें कई सारे फिंगर लाइक प्रोसेसेस विलाई पाए जाते हैं जो कि इसके अब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। विलाई के बीच में क्रिप्स ऑफ लिबरकंट पाए जाते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें आ रहा है आपका रेक्टम। रेक्टम जो है ओपन हो रहा है फिर क्लोएका में। क्लोएका भी यहाँ पर एक ट्राईपार्टाइट चैम्बर है जिसमें 3 लीनियर कंपार्टमेंट्स हैं। एंटीरियर कॉप्रोडियम जिसमें रेक्टम खुल रहा है, शॉर्ट मिडल यूरोडियम जिसमें यूरिनरी और जेनिटल डक्ट्स ओपन हो रही है, और पोस्टीरियरली लार्ज प्रोक्टोडियम सिचुएटेड है जो कि बाहर की ओर खुलेगा एक्सटीरियर क्लोइकल अपर्चर या वेंट के थ्रू। बर्ड्स में जो प्रोक्टोरियम होता है उसकी डोर्सल वॉल में एक ग्लैंडुलर पाउच, ब्लाइंड पाउच पाया जाता है, इसे बर्सा फेब्रिसी नाम देते हैं। ये जो एडल्ट बर्ड में एट्रोफाई हो जाता है और इसका मेन काम होता है बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। इसे क्लोइकल थाइमस भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे मैंने बताया लिवर और पेंक्रियास हैं बर्ड में। लिवर से आपकी गॉल ब्लैडर में आपका वो बाइल जो है स्टोर होता है, फिर वहाँ से जो बाइल डक्ट्स निकलती हैं वो आपके ड्यूडनम में ओपन होती हैं। पेनक्रियास से 3 पेनकेटिक डक्ट निकलती हैं जो कि ड्यूडनम में ओपन होगी। फिर आगे बात करते हैं क्लास मेमेलिया के रिप्रेजेंटेटिव रैबिट या ऑरिक्टोलेगस की। रैबिट में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड कर रही है और जिस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के द्वारा वो सस्पेंडेड रहती है डोर्सल बॉडी वॉल से, उसे हम मीजेंट्री बुलाते हैं। माउथ ओपन करता है बकोफेरिंगल कैविटी में। रैबिट के केस में जो अपर लिप है उसमें क्लेफ्ट पाया जाता है जो कि एंटीरियर टीथ को एक्सपोज कर रहा है। लिप्स और जॉस के बीच का जो स्पेस उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। टंग जो है सिचुएटेड होती है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी पे। एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है। इसके अलावा जो टंग के सरफेस है उस पर कुछ पेपली पाए जाते हैं जिनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये पेपली होते हैं फंजी फॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवेलेट और फोलिएट। रैबिट या मैमल्स के केस में जनरली मैक्सिला और मैंडिबल दोनों में ही टीथ पाए जाते हैं। टीथ एम्बेडेड होते हैं सॉकेट्स में, थिकोडॉन टाइप कहा जाता है उन्हें। डाइफाइडॉन प्रकार के होते हैं क्योंकि वो 2 सेट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक मिल्क टीथ और उसके बाद परमानेंट टीथ। हेट्रोडोंट होते हैं क्योंकि सभी टीथ जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये 4 प्रकार के टीथ जो है मैमल्स में पाए जाते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर्स कटिंग के लिए मेंट होते हैं और वो बकल कैविटी में एंटीरियरली लाई कर रहे हैं। उसके पीछे कैनाइन्स हैं स्पीयर लाइक और उन्हें टीयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कैनाइन से बाद प्री मोलर्स और मोलर्स आते हैं जो कि फ्लैट ब्रॉड होते हैं। उनके सरफेस फ्री सरफेस पे ट्रांसवर्स रिजिस पाए जाते हैं जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं। रैबिट के केस में इन्हें लोफोडोंट कहा जाता है। लोफोडोंट टाइप के होते हैं ये। मोलर्स की जो है प्रीडेसर्स नहीं होते मिल्क टीथ में।
इसके बाद बात करते हैं रैबिट में कि दोनों जॉस पे जो किया है कैनाइंस वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक गैप पाया जाता है जिसे हम डायस्टीमा बुलाते हैं। मैमल्स में टीथ जो है सॉकेट्स में पाए जाते हैं, उन सॉकेट्स को हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसके अलावा फिर आगे जाकर जो माउथ है वो बकल कैविटी में ओपन होता है। जो बकल कैविटी है डोर्सली पैलेट, उसका हिस्सा जो है डोर्सल वाला वो पैलेट कहलाता है, वेंट्रली थ्रोट, और लिटरली उसमें एक पेयर ऑफ चीक्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। पैलेट जो है नेजल चैम्बर्स को बकल कैविटी से सेपरेट कर रहा है। पैलेट का जो एंटीरियर हाफ है, क्योंकि वो बोन से सपोर्टेड है, उसे हार्ड पैलेट कहते हैं। उसके बाद वाला जो पैलेट का भाग है पोस्टीरियर, जहाँ बोन्स नहीं पाए जाते, उसे हम सॉफ्ट पैलेट बुलाते हैं। जो सॉफ्ट पैलेट का सबसे पोस्टीरियर मोस्ट एंड है वो एक फिंगर लाइक प्रोसेस वेलम के फॉर्म में हैंग करता है नीचे की तरफ, जो कि इंटरनल लेयर्स को गार्ड करता है एट द टाइम ऑफ फीडिंग। टंग पर जो है कई सारे स्मॉल पेपिली पाए जाते हैं। टंग यहाँ पर काफ़ी मोबाइल, लार्ज और फ्लैशी होती है, और उन पेपिली में टेस्ट बड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। बकल कैविटी फेरिंग्स में ओपन हो रही है। जो फेरिंग्स है उसमें डोर्सली इंटरनल लेयर्स का एक पेयर है, लिटरली उसमें स्टेशन ओपनिंग्स पाई जा रही हैं एक पेयर, और पीछे की तरफ ये विंड पाइप या ट्रैकिया में ओपन होता है। ट्रैकिया में जिसकी ओपनिंग है वो ग्लॉटिस कहलाती है, जिसे एपिग्लॉटिस जो है गार्ड कर रहा है। फेरिंग्स जो है फिर आगे जाके ईसोफेगस में ओपन होता है गलेट के थ्रू। ईसोफेगस लॉन्ग डिस्टेंसिबल ट्यूब है जो कि थोरैक्स से होते हुए और डायफ्रागम को पियर्स करते हुए फिर स्टमक में ओपन होती है। ईसोफेगस की जो ओपनिंग है वो जनरली क्लोज रहती है, जिससे कि एयर जो है इसमें एंट्री ना कर पाए। स्टमक जो है मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन होता है, जो कि डायफ्रागम के नीचे स्लाइटली लेफ्ट साइड पर लोकेटेड है एब्डोमेन में। स्प्लीन जो है इसकी आउटर बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है। स्टमक की इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और स्टमक को हम यहाँ पर 3 रीजन्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ईसोफेगस कार्डियक स्टमक में ओपन हो रहा है, वहाँ पर ओपनिंग पर एक वॉल पाई जा रही है, कार्डियक वॉल। इसके अलावा जो फंडस है वो मिडिल पोर्शन में आता है स्टमक का, और उसमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसका सिक्रीशन करता है। पाइलोरिक स्टमक जो है वो ओपन होता है ड्यूडेनम में, और वहाँ उसकी ओपनिंग पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर या वॉल प्रेजेंट रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है पाइलोरिक स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और सेकुलस रोटंडस। ड्यूडेनम एंटीरियर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि एक यू शेप की लूप बनाता है, जिसमें पेनक्रियाज जो है दोनों लिम्ब्स के बीच में सिचुएटेड होता है। ड्यूडेनम की लाइनिंग में जनरली ब्रनर्स ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन कर रहे हैं, और बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो हैं ओपन होती हैं ड्यूडेनम में। इलियम पोस्टीरियर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि बहुत ही हाईली कॉइल्ड पार्ट है। इसमें कई सारे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो इंटेस्टाइन का उसे इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। विलाई के बेसिस के बीच में जो इन्वेजिनेशन से फॉर्म होने वाले कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें क्रिप्स ऑफ लिवरकन कहा जाता है। इसके अलावा इलियम जो है उसमें कुछ लिम्फेटिक नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें पियर्स पैचेस बुलाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पोस्टीरियर मोस्ट एंड जो है वो डायलेट होके एक ब्लाइंड सेक बनाते से हम सेकुलस रोटंडस बुलाते हैं। यहाँ पर एक इलियोसिकल वॉल पाई जा रही है, जो कि फूड को सीकम में डायरेक्ट करती है। उसके बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में 2 रीजन से कॉलन और रेक्टम। जो कॉलन भाग है वो सबसे जो है एंटीरियर वाला पार्ट है, जिसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर बैंड्स पाए जाते हैं, जिसे हम टीनी कहते हैं, और ये जो है कंस्ट्रिक्शंस फॉर्म करते हैं और पाउचेस फॉर्म होते हैं इनकी वजह से, जिन्हें हॉस्ट्रा बुलाया जाता है। प्राइमरी फंक्शन जो होता है कॉलन का वो है पानी का एब्जॉर्प्शन करना। अच्छा, कॉलन और
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम और प्रेजेंट होता है, इसे हम सीकम बुलाते हैं। रेक्टम जो है सबसे पोस्टेमोस्ट पार्ट है कॉलोन के बाद, ये ओपन हो रहा है आपके एनस में। सीकम जो मैंने बताया अभी, उसका जो डिस्टल फ्री एंड होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोसेस बनाता है, जिसे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है बुलाया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो रैबिट में सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास पाए जाते हैं। 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मैन में सिर्फ 3 पेयर्स होते हैं। रैबिट में जो 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं उनमें पैरोटिड ग्लैंड जो कि एक्सटर्नल ईयर के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। बगल कैविटी में ये ओपन हो रहे हैं अपोजिट, जो सेकेंड मोलर टूथ होता है अपर जॉ का, उसके बिल्कुल अपोजिट इनकी ओपनिंग होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स जो हैं वो ऑर्बिट्स के ब्लो लाई कर रहे हैं और उनकी डक्स ओपन हो रही हैं बकल कैविटी में। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो हैं बकल कैविटी के हर साइड पे एक पाया जा रहा है। एंगल्स जो है जॉस के वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। इनकी डक्ट्स को वाटर्स डक्ट्स कहा जाता है, जो कि बकल कैविटी के फ्लोर में एंटीरियरली ओपन होती हैं। सब लिंगल ग्लैंड्स जो हैं टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इनकी कई सारी डक्ट्स होती हैं जो कि यूनाइट होकर फॉर्म करती हैं डक्ट ऑफ रेविनस। लिवर की बात करें तो लिवर में 5 लोब्स प्रेजेंट होती हैं जनरली। गॉल ब्लैडर जो है वो राइट सेंट्रल लोब की एक ग्रूव में सिचुएटेड है। गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट अराइज होती है और कई सारे हिपेटिक डक्ट्स जो हैं वो इस सिस्टिक डक्ट के साथ यूनाइट होकर एक कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करती हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट जाके ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। पेनक्रियास जो है वो मैंने पहले बताया आपको, जैसे ड्यूडेनम के जो दोनों लिम्स हैं उनके बीच में सिचुएटेड होता है। पेनक्रियास में कई सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं ग्लैंड सेल के, जिन्हें एसिनी कहा जाता है। ये जो एसिनी में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। पेनक्रियास से जो निकलने वाली डक्ट है पेनक्रियाटिक डक्ट, वो ड्यूडेनम के डिस्टल लिम्ब में जाकर खुलती है और ये वहाँ पर डिलीवर करती है पेनक्रियाटिक जूस को। पेनक्रियास में ही जो पेनक्रियाटिक एसिनी है उनके बीच में एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। तो पेनक्रियास एक प्रकार से डुअल ऑर्गन हो गया। एक्सोक्राइन भी है क्योंकि ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, और एंडोक्राइन भी क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी सिक्रीट